Good morning, friends. Myself Pawan Kumar. Today I did a topic on noun. What is noun? A noun is a name of a place, person, animal or thing. अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का नाम। एग्जाम्पल पर्सन, व्यक्ति, अर्थात किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का जिक्र किया जाए पर्टिकुलर, जैसे रोहन, सचिन, सीमा एक्सेट्रा। देन प्लेस, किसी सेंटेंस में किसी वाक्य के अंदर किसी स्थान के बारे में बताया गया हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक्सेट्रा। देन थिंग, किसी वस्तु के लिए कोई जिक्र किया गया हो, पेन, बुक, पेंसिल एक्सेट्रा। एनिमल, जीव जंतु, लॉयन, डॉग, कैट एक्सेट्रा। इन सब का ये सब क्या कहलाएंगे? नाउन। नेक्स्ट नाउन, then we can divide in two parts, countable and uncountable. काउंटेबल अर्थात जिसको हम बोलते हैं गणनीय, अर्थात जिसकी गणना की जा सकती हो। अनकाउंटेबल जिसको बोलते हैं अगणनीय, जिसकी कोई गणना न की जा सके। काउंटेबल, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अर्थात संज्ञा जिसमें हम किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम के साथ अवगत करवा रहा हो, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल मोहन इज द बेस्ट बॉय। इन द सेंटेंस मोहन एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य के अंदर किसी पर्टिकुलर, किसी प्लेस, किसी व्यक्ति के लिए जिक्र किया गया जिसका नाम है मोहन। सो इन दिस सेंटेंस मोहन इज प्रॉपर नाउन। देन पंजाब इज इन इंडिया। पंजाब भारत में है। इन दिस सेंटेंस पंजाब अर्थात यहाँ पर किसी प्लेस की ओर संकेत कर रहा है, पर्टिकुलर किसी जगह का नाम बताया गया। सो इन दिस सेंटेंस पंजाब इज प्रॉपर नाउन। देन कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज ए नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा जो किसी पर्टिकुलर, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के बारे में अवगत न करवा के वो किसी जाति या उसकी श्रेणी के बारे में अवगत करवा रहा हो, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा। Example, the bank closes at 3 in the afternoon. बैंक बंद होने का समय क्या बताया? 3, दोपहर 3 बजे। इन दिस सेंटेंस बैंक, अब यहाँ पर अपने पास बैंक है, क्या हुआ? कॉमन नाउन। बैंक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, बट यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, किसी शाखा का नाम नहीं बता करके क्या बताया गया? बैंक। सो इन दिस सेंटेंस बैंक इज कॉमन नाउन। देन that boy wants to play, लड़का। इन दिस सेंटेंस बॉय, किसी पर्टिकुलर, किसी लड़के के बारे में न बता करके बॉय, कोई भी हो सकता है लड़का। सो इन दिस सेंटेंस बॉय इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ प्लेस, एनिमल ऑफ थिंग। अर्थात भाववाचक संज्ञा जो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर, किसी जगह, स्थान को न बताकर उसके ग्रुप के, समूह के बारे में अवगत करवा रहा हो, वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, ही कम्स फ्रॉम ह्यूज फैमिली। अर्थात वह एक बड़े घराने से संबंध रखता है। फैमिली, इन दिस सेंटेंस फैमिली वर्ड, फैमिली इज कलेक्टिव नाउन। फैमिली किससे बनता है? मेंबर्स, सदस्यों से। सेकंड, आई बॉट ए लार्ज बंच ऑफ बनानास। मैंने एक बहुत बड़ा केलों का गुच्छा खरीदा था। बंच ऑफ बनानास, इट मीन्स बंच, गुच्छा। सो इन दिस सेंटेंस बंच इज कलेक्टिव नाउन। एंड देन नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a word used as the name of a quality, action or state.
अर्थात भाववाचक संज्ञा वो जिसमें किसी गुण, कार्य या किसी स्टेट को दर्शाया गया उसके बारे में बता रहा हो, वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इन दिस सेंटेंस ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? इसमें किसी के ऊपर हम सच्चाई यानी कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो सो इन दिस सेंटेंस ट्रूथ, उस चीज को हमने क्या किया? महसूस किया कि वो क्या कर रहे हैं? ट्रूथ, सच बोल रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति। इन दिस सेंटेंस ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हुआ इस सेंटेंस के अंदर? ईमानदारी। ईमानदारी किसी व्यक्ति की शो कर रहा है कि उसकी सबसे अच्छी नीति है। दूसरा, इसमें एक विशेष बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है कि उसमें हम किसी व्यक्ति की भावनाओं को केवल महसूस कर सकते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न देख सकते और न हम छू सकते। नेक्स्ट, नंबर 5, मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। दीज आर नेम्स गिवन टू रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन नेचर। These are not created by human beings। अर्थात ये वो तत्व या पदार्थ जो हमें प्रकृति से एक उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात ये किसी व्यक्ति या मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते, जैसे वाटर, रेन, गोल्ड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप। कॉटन ड्रेस, कॉटन के कपड़े बहुत सस्ते होते हैं। इन दिस सेंटेंस कॉटन इज मटेरियल नाउन। कॉटन क्या है? एक तत्व जो हमें कहाँ किससे प्राप्त होता है? मटेरियल, अर्थात ये मटेरियल नाउन कहलाएगा क्यों? हमें एक प्रकृति से उपहार के रूप में मिलता है। कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ। कैल्शियम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सो इन दिस सेंटेंस कैल्शियम इज मटेरियल नाउन। कैल्शियम एक तत्व है, ये भी हमें क्या है? एक प्रकृति से उपहार के रूप में मिलता है। थैंक्स and have a nice day।